वाइल्ड हंट यूरोपीय लोक कथाओं में सबसे आकर्षक और भयानक मिथकों में से एक है। ये शिकारियों के एक भूतिया या अलौकिक जुलूस का वर्णन करता है, जिसका नेतृत्व अक्सर कोई देवता, आत्मा या कोई महान हस्ती करती है, जो आसमान में या जंगलों के बीच से गुजरते हैं, खासकर तूफानी रातों में। इस मिथक का सार यह है। उत्पत्ति और प्रसार। यह जर्मनिक, नॉर्स, सेल्टिक और बाद की मध्ययुगीन लोक कथाओं में पाया जाता है। इसे कई नामों से जाना जाता है। वाइल्ड याग्ड, जर्मन ऑन्सगोर्ड्सराइन, नॉर्वेजियन शासवाज, फ्रेंच कुन अनुन, वेल्श आदि। संभवतः यह पैगन काल से चला आ रहा है, जो स्थानीय परंपराओं के साथ घुल मिल गया और बाद में ईसाई दानव विद्या में शामिल हो गया। जुलूस प्रेत सवारों, शिकारी कुत्तों और आत्माओं का एक भयानक झुंड रात के आसमान में तेजी से गुजरता है। कभी उन्हें मृत आत्माओं या वीरगति को प्राप्त योद्धाओं के रूप में देखा जाता है, तो कभी एक प्रेत सेना का नेतृत्व करने वाले देवताओं के रूप में। उनके गुजरण का संकेत चीखती हवाओं, टापों की धमक, गरज या भूतिया चीखों से मिलता है। शिकार के नेता क्षेत्र के आधार पर नेता बदल जाता है। ओडिन वोर्डन, नॉर्स जर्मनिक, अपने भेड़ियों और कौवों के साथ शिकार का नेतृत्व करते हुए। किंग आर्थर या हर्न द हंटर, अंग्रेजी लोक कथा। हेलेक्विन, नॉर्मन फ्रेंच परंपरा। बाद के ईसाई संस्करणों में राक्षसी पात्र। अर्थ और शगुन अपशकुन। इस शिकार को देखना युद्ध, महामारी या मृत्यु की भविष्यवाणी हो सकता था। अपहरण, जिनका इससे सामना होता, उन्हें परलोक या मृतकों की दुनिया में खींच लिया जा सकता था। आशीर्वाद, उर्वरता। कुछ ग्रामीण परंपराओं में वाइल्ड हंट का गुजरना भूमि को उपजाऊ बनाता था, जैसे कोई तूफान नवीनीकरण लाता है। पौराणिक जड़ें। यह प्राचीन इंडो यूरोपीय परंपराओं से आ सकता है, जैसे योद्धाओं की टोलियां, पूर्वजों के जुलूस या मौसमी तूफान। शिकार का यह विचार मृत्यु, प्रकृति और दैवीय शक्ति का मिश्रण है। बाद में यह ईसाई दानव विद्या में समा गया, जिसने इन सवारों को भटकी हुई आत्माओं या शैतानों में बदल दिया। बहुत अच्छा सवाल। वाइल्ड हंट इतना भयानक इसलिए लगता है क्योंकि यह मिथक और संभावित वास्तविक अनुभवों के बीच की सीमा पर स्थित है। हालांकि आसमान में भूतिया सवारों का कोई सबूत नहीं है, लेकिन कुछ वास्तविक दुनिया की व्याख्याओं ने इस किंवदंती को आकार दिया हो सकता है। प्राकृतिक घटनाएं, तूफान और तेज हवाएं। रात में चीखती हवा की आवाज सरपट दौड़ते घोड़ों, भौंकते शिकारी कुत्तों या चिल्लाते सवारों जैसी लग सकती है। ऑरोरा और धूमकेतु। आसमान में अजीब रोशनी को भूतिया सवारों के रूप में कल्पना की गई होगी। प्रवासी पक्षी। रात में उड़ने वाले बड़े झुंड, विशेष रूप से हंस, ऐसी भयानक आवाजें निकालते हैं जो दूर से बजते बिगुल या कुत्तों जैसी लग सकती हैं। ऐतिहासिक जड़ें। योद्धाओं की टोलियां। प्राचीन जर्मनिक और नॉर्स संस्कृति में योद्धा समूह, जैसे ऑडिन के आइन हैरियर या घूमते हुए हमलावर, प्रेत शिकार की कहानियों को प्रेरित कर सकते थे। मृतकों के जुलूस। कई संस्कृतियों में ऐसे अनुष्ठान होते थे जहां माना जाता था कि सर्दियों के बीच में पूर्वजों की आत्माएं घूमती हैं। समय के साथ इन आत्माओं की परेड को एक शिकारी झुंड के रूप में फिर से कल्पना की गई। मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरण। जंगलों या तूफानों में रात में अकेले चलने वाले लोग अक्सर आवाजों और परछाइयों का गलत मतलब निकालते हैं। डर, बप्त कल्पना का मिश्रण। सामूहिक लोक कथाओं ने इन अनुभवों को और बढ़ा दिया। रोशनी देखने या शोर सुनने वाले किसी व्यक्ति ने वाइल्ड हंट देखने का दावा किया। लोक कथाओं की वास्तविकता। मध्ययुगीन लोगों के लिए यह शिकार बहुत वास्तविक था, वैज्ञानिक अर्थ में नहीं, बल्कि उस तरह से जैसे भूत की कहानियों और शगुनों ने उनके विश्व दृष्टिकोण को आकार दिया। इसे देखने का एक मतलब था, आमतौर पर खतरा, मृत्यु या आपदा। इसलिए इस विश्वास में बिना किसी भौतिक प्रमाण के भी सामाजिक शक्ति थी। शानदार सवाल। वाइल्ड हंट जैसे मिथक सिर्फ मनोरंजन के लिए कहानियां नहीं थे। वे उन संस्कृतियों में सामाजिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक उद्देश्यों को पूरा करते थे जो उन्हें बताती थीं। यहाँ मुख्य कारण दिए गए हैं कि क्यों लोगों ने इस किंवदंती को बनाया और जीवित रखा। अज्ञात को समझाना। पूर्व वैज्ञानिक समय में लोग तूफान, रात की अजीब आवाजें या आसमान में रहस्यमयी रोशनी को नहीं समझते थे। वाइल्ड हंट एक पौराणिक व्याख्या बन गया। सिर्फ गरज के बजाय यह ऑडिन था जो अपने दल के साथ सवारी कर रहा था। इससे प्राकृतिक दुनिया बेतरतीब के बजाय सार्थक महसूस होती थी। नैतिक और सामाजिक नियंत्रण। कई संस्करणों ने चेतावनी दी। रात में बाहर मत रहो, वर्जित स्थानों में मत घूमो, सामाजिक नियम मत तोड़ो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें शिकार अपने साथ बहा ले जा सकता है। इसने समुदायों को व्यवस्था और सुरक्षा लागू करने में मदद की।
विशेषकर सर्दियों जैसे खतरनाक मौसमों में। 3. मृत्यु और भाग्य की याद। वाइल्ड हंट को देखना अक्सर मृत्यु का शगुन होता था। ये लोगों को उनकी नश्वरता की याद दिलाता था और यह कि जीवित और मृत के बीच की सीमा पतली थी, खासकर सर्दियों में। ये पूर्वज पूजा और यूल जैसे मौसमी त्योहारों से जुड़ा था, जब माना जाता था कि आत्माएं घूमती हैं। 4. सांस्कृतिक पहचान। नॉर्स लोगों के लिए शिकार को ओडिन से जोड़ने ने एक युद्ध देवता, साइकोपॉम्प, आत्माओं का मार्गदर्शक और तूफान लाने वाले के रूप में उनकी भूमिका को मजबूत किया। सेल्टिक वेल्श परंपराओं के लिए परलोक के शिकारी कुत्तों ने हमारे करीब एक आध्यात्मिक क्षेत्र में उनके गहरे विश्वास को दिखाया। प्रत्येक संस्कृति ने अपने मूल्यों और भय को दर्शाने के लिए वाइल्ड हंट को नया रूप दिया। 5. मनोरंजन और कहानी सुनाना। सर्दियों में आग के चारों ओर इन कहानियों को सुनाना और सुनना रोमांचक होता था। आज की हॉरर फिल्मों की तरह उन्होंने लोगों को एक साथ डर महसूस करने और संबंधों को मजबूत करने का एक सुरक्षित तरीका दिया।